स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस। ठीक है, मतलब कि किसी भी प्लेन सरफेस से जो वेव है उसकी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप एनसीईआरटी में इसका जो भी थियरी है वो इजीली देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे हम लोग ये डिराइव करेंगे दैट कि कोई भी लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो जब वो टकरा के लौटती है तो वहाँ पर एंगल आई और आर बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक प्लेन सरफेस है। ये एक प्लेन सरफेस हमने मान लिया कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस यहाँ गिवन है। अब सपोज करिए कि एक वेव है जो यहाँ पर इंसिडेंट होने वाली, मतलब कि आप एक वेव को इस तरह से इंसिडेंट करा रहे हो। तो ये आपका एक वेव है जो इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको वेव थ्योरी के हेल्प से प्रूफ करना है। तो वेव थ्योरी के हेल्प से अगर प्रूफ करना है तो केवल प्लेन वेव दिखा करके नहीं होगा, बल्कि एक वेव फ्रंट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन एक अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज योर वेव फ्रंट। तो ये देख पा रहे हो, दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक प्लेन वेव कंसीडर किया। सबसे पहले एक प्लेन वेव कंसीडर किया, उसको एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कराया। ठीक, इतना करने के बाद हमें एक वेव फ्रंट चाहिए था और वो वेव फ्रंट होगा परपेंडिकुलर लाइन दोनों वेव्स पे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी और इस पॉइंट का नाम है सी। तो क्या होगा दैट कि ये जो लाइट है ये ऐसे आने के बाद ये कैसा है, इंसिडेंट है। ये कैसा है, ये इंसिडेंट वेव है ना। दिस इज योर इंसिडेंट वेव। तो ये जब इंसिडेंट वेव आकर के ए पे स्ट्राइक कर रहा है तो उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। और रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो ये नॉर्मल हो गया। तो इसका जो रे है वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, इस तरह से आने के बाद इधर चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आया, यहाँ नॉर्मल, ये इसको हमने बना दिया, ये नॉर्मल है हमारा। और ये क्या है, तो रिफ्लेक्टेड वेव। दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, ठीक है। तो आपने एक बार शुरू से रिकॉल करते यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से समझते। हमने एक इंसिडेंट वेव लिया, उस इंसिडेंट वेव को इस प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक कराया। प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक कराने के बाद ये जो इंसिडेंट वेव है ये टकरा करके लौट गया। ओके, तो अब हमें ये करना है कि अगर B से C को देखा जाए तो B से C जो डिस्टेंस है वो इससे थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वेव है, लाइन है, और ये जो लाइन है, क्या दोनों का लेंथ यहाँ पर सेम है? नहीं, दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम नहीं है। इधर वाले का लेंथ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? BC ज़्यादा है। मतलब कि ये वाला वेव आकर के यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ये वाला वेव आकर के यहाँ स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। उस दौरान जब ए का रिफ्लेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे ये डिस्टेंस भी कवर हो रहा था साथ ही साथ। समझ पा रहे हो? देखो इधर देखो, जैसे एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि
ये पॉइंट ए यहाँ पहुँच चुका है ये वेव, लेकिन अभी इसका जो वेव फ्रंट है वो यहीं पर है, मतलब ये डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा तभी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी रिफ्लेक्शन हो गया है, तो जितना देर में वेव फ्रंट बी से सी पहुँचा है उतना ही देर में इधर वाला वेव फ्रंट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा वो भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसको समझने का तरीका क्या है। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन है, ए बी है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी पता करना है। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन है, ए बी है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेजरमेंट लेंगे, BC का मेजरमेंट यहाँ पे लेंगे कि BC का लेंथ इतना है, मेजरमेंट ले लिया, इतना लेंथ है, BC का इतना लेंथ है, और A को सेंटर मानते हुए एक ऐसे आर्क बनाएंगे जो यहाँ पे ऐसे काटेगा, इस रिफ्लेक्टेड वेव को काटेगा। तो ये BC का लेंथ A को सेंटर मान के यहाँ पर ऐसे एक आर्क काटेंगे, तो ये जो होगा ये वेव फ्रंट का टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, सॉरी कर्व हो जाएगा, और इस पे एक टेंजेंट बना दो। तो इस पे एक टेंजेंट बना दो और इसका नाम रख दो E। तो ये जो EC है, दिस इज योर ये जो EC है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, EC क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये भी टेंजेंट है कर्व पे, तो ये एंगल भी यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अभी देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये वाला एंगल क्या I है, ये एंगल क्या I है। अब ये अगर I है तो आप यहाँ पर ध्यान से समझो कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला वेव और ये लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि अगर हमारा ये एंगल I है तो ये 90 माइनस I होगा, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 90 माइनस I होगा, और ये वाला नॉर्मल और ये सरफेस परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल आपका 90 माइनस I है तो ये एंगल को I होना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा एंगल आपका I होगा। समझ गए। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि ये एंगल कितना है, तो I है। चलिए यहाँ तक होगी। एक बात और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दैट कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और सपोज करिए कि ये एंगल R है। तो अगर ये एंगल R है, ठीक है, अगर ये एंगल R है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस R, और चूंकि ये 90 है तो इस ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो ये R है तो ये पूरा 90 माइनस R हुआ, और अगर ये 90 माइनस R है, ये 90 है, दैट मीन्स कि ये R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या किया है, अभी तक इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम हो गया है। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या किया है, हमने क्या किया कि एक इंसिडेंट वेव लिया, उसका वेव फ्रंट बना दिया AB, अब फिर उसका रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर एक नया वेव फ्रंट बना दिया EC। AB यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, EC यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल I और R को इक्वल प्रूफ करना है। अभी ये मीडियम पूरा सेम है, ये मीडियम क्या है, पूरा सेम है, अलग मीडियम नहीं है। तो लाइट यहाँ पे कहीं भी रहेगा, उसका स्पीड क्या लेना है, सेम लेना है, इक्वल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि कंसिडर द वेव फ्रंट travels from B to C in time tau। हमने ऐसा माना कि जो हमारा वेव फ्रंट है, ये वाला AB वेव फ्रंट, ये B से C जा रहा है कितने देर में, T टाइम में। इन दैट सेम टाइम
the wavefront travels from A to E, और उसी दौरान हमारा जो नया वेव फ्रंट है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड है, तो उसी दौरान जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कहां से कहां जा रहा है, ए से ई। क्लियर है? तो जिस टाइम पे मेरा वेव फ्रंट बी टू सी जा रहा है उसी टाइम पे मेरा वेव फ्रंट ए टू ई जा रहा है। मतलब बी टू सी कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए टू ई कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। देखो ए पॉइंट पहले आएगा, सी पॉइंट बाद में आएगा। जो भी वेव आ रहा है उसमें ये ए पॉइंट पे टकरा के लौट जाएगा, लेकिन बी टू सी जाने में कुछ समय लगेगा। तो जितना देर में बी टू सी पहुंचेगा वेव, उतना ही देर में इधर से ए टू ई पहुंचेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर द वेव फ्रंट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी इन टाइम टी, इन दैट सेम टाइम द वेव फ्रंट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू ई। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड सेम है, टाइम यहाँ पे सेम है। तो हमने ये पाया कि इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल ABC, AEC में और ABC में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा एंगल्स है, कौन सा एंगल्स, एंगल AEC इक्वल है एंगल ABC के, जो कि 90 डिग्री है। उसके बाद हमने ये प्रूफ किया कि AE जो है वो BC के बराबर है। दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं AEC और ABC, तो यहाँ पर AE और BC बराबर है, साथ ही साथ एंगल AEC और एंगल ABC भी यहाँ पे बराबर है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक कॉमन साइड है जो कि AC है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है AC। तो इससे ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू SAS मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ये ट्राइंगल हमारा AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो ट्राइंगल्स सारा वैल्यू सेम रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे AEC में ये एंगल आप देख रहे हैं R एंगल, और एक ट्राइंगल ABC में ये जो I एंगल है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल I शुड बी इक्वल्स टू एंगल R, और इससे प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने प्रूफ कर दिया वेव थ्योरी के, वेव ऑप्टिक्स के हेल्प से। तो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट आप इसको अच्छे से करोगे, एंड इसको लिखना है बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरह से आपको भी इसको नोट करना। आप चाहोगे कि स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उसको बाद में पढ़ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।